नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम गुरु का पर्वत कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठते हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह है। पुष्ट है, सुंदर है, अच्छे प्रभाव जीवन पर देंगे और दे भी रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये शनि ग्रह की तरफ हल्का झुकाव लिए हुए है वर्तमान समय में। लेकिन यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहे, बुरी चीज़ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर शादी का मामला यहाँ पे देखते हैं बृहस्पति के हिसाब से, जो एक्चुअल बता रहा है, जीवन काल के 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में इनके जो शादी का योग है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छा योग बना हुआ है और आंशिक योग इनका जो है अगले वर्ष से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये कोशिश करें तो अगले वर्ष जो है इनकी शादी होने की चांस है, लेकिन अच्छा होगा 26 से 28 के बीच ही कोशिश करें तो इनके जीवन में जो शादी का मामला है, दाम्पत्य जीवन का मामला है, दाम्पत्य सुख का मामला है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। दूसरी बात, अगर हम सीधा सीधा देखें तो इनकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। वो क्या फायदा देता है? देखिएगा, बुद्धादित्य राजयोग अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में बना हुआ हो तो 99.9% मामले में, यदि व्यक्ति कोशिश करे, अगर कोशिश ही ना करे, मेहनत ही ना करे, तो क्या कहना, अगर व्यक्ति मेहनत करे, अपनी मेहनत को बढ़ा दे, ठीक है ना, और कोशिश करे भरपूर, मन की एकाग्रता रखे, फोकस रखे चीज़ों पे, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ये व्यक्ति जो है व्यापार में जाते हैं और निश्चित तौर पे व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार में एक ब्रांड बनकर उभरते हैं, इनका नाम होता है, दौलत और शोहरत ऐसे लोगों को खूब मिलती है निश्चित तौर पे, और दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। व्यापार के कारण ये लोग जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। अब यहाँ पे अगर नौकरी की बात करें, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में नौकरी हो, तो इनकी ये मेहनत करें तो किन चीज़ों में इनको जो है कामयाबी मिलेगी, स्पष्ट जरा ध्यान से देखिएगा। ये इनका शनि का पर्वत है, भाग्य स्थानी इसको कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे, बारीक एक रेखा सूर्य की तरफ जा रही है, ये बहुत अच्छी रेखा है, बहुत अच्छी। अगर ये जातक जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता इनको जो है अपने जीवन काल में इन क्षेत्रों में मिलेगी। जीवन काल में ये रेखा इनको कहीं ना कहीं रहस्यमय बना के रखेगी, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ी सी उदासीन रखेगी। लेकिन संत, बहुत ज़्यादा तेजस्वी और ज़बरदस्त नॉलेजबल, बुद्धिमान और आत्मज्ञानी इनको बना रही है ये रेखा जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इनको साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं, ये कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए इनका जन्म इस धराधाम में हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ देखिएगा कि ये आपका बृहस्पति का क्षेत्र है, देवगुरु का, जो मैंने पहले भी कहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो एक रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है और सूर्य की ओर जा रही है। अभी तो इसमें थोड़ा समय लगेगा,
लेकिन जैसे ही ये सूर्य पे पहुंचेगी ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जो है काम करने की सोच रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो बहुत बड़ा नाम आप कमाएंगे। काउंसलिंग का काम भी यदि करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। एक बात और है, बृहस्पति और सूर्य की वजह से ये राजयोग आपको ऐसी स्थिति में लेके खड़ा करेगा कि जो है आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होना ही होना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये आपके ग्रह नक्षत्र आपको दे रहे हैं, अभी चाहे कैसी भी स्थिति है लेकिन ये दे रहे हैं। तो अगर आप व्यापार भी करना चाहते हैं तो राजयोग स्पष्ट बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अभी करियर और धन के मामले में अगर हम देखें राजयोग कैसे बनता है इसकी मैं बाद में चर्चा करता हूं अभी, लेकिन पहले करियर और धन की स्थिति के बारे में हम देखें तो आपकी जो वास्तव में करियर और धन की रेखा है ये पूरी तरह से एकड़ी रेखा नहीं है, मन ये रेखा कट कट कर आगे बढ़ रही है। तो इसका जो प्रभाव है करियर और धन के मामले में, जो स्टेबिलिटी है, जो अस्थायित्व है, वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये आपके जीवन में अभी जिस प्रकार से इसने फलित होना चाहिए था, जिस प्रकार से फायदा देना चाहिए था, नहीं दे पा रहा है। आप देख रहे हैं ना। तो इसके लिए आपको एक खास उपाय मैं दे रहा हूँ, ये जरूर करना है अगर आपको अपने जीवन काल में दौलत और शोहरत जो आपके भाग में लिखी हुई है। आप बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं, आगे भी बताऊंगा मैं क्यों भाग्यवान कह रहा हूँ। इसके बहुत सारे लक्षण आपकी हथेली में हैं और हाथ की रेखाएं कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं, एकदम एक्यूरेट बोलती हैं। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है इसमें। और जो आपकी हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ होता है वही आपके जीवन में फलित होता है। तो अभी कम से कम 3.5 वर्षों तक आपका जो करियर और धन का मामला है उसमें उतनी बेहतरीन स्थिति नहीं दिखाई दे रही है जिस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप देखिएगा, आपका जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं। इसमें अष्टाचक्र होते हैं, उसमें भी 7 प्रमुख चक्र होते हैं जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां इसमें काम करती हैं और 9 द्वार विशेष प्रकार के काम आपके शरीर में करते हैं। और पंच महाकोश, अन्न कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इस प्रकार से पंच महाकोश भी अपना काम निरंतर रूप में इस शरीर में करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है देहो देवालयो प्रोक्तो, ये देह किसी देवालय से कम नहीं है। साक्षात में देखें तो ये देह देवालय है, ठीक है ना। इसको पवित्र रखना चाहिए। योग के तप से, योग के बल से जो भी हमारे चक्राज हैं, ठीक है ना, वो एक्टिवेट रखना चाहिए जिससे हमारे पास धन और वैभव की कभी कमी ना हो, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, हमारी जो रिलेशन है वो बहुत शानदार हो, पहचान बहुत बड़ी हो, ठीक है ना, समाज में एक ब्रांड बनकर उभरे और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतरीन रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए। क्या उपाय दूंगा मैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया उपाय दूंगा मैं। बहुत बढ़िया क्रिया है, बहुत सरल है, अगर विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। दूसरा मैं क्या दूंगा आपको, दूसरा मैं दूंगा एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम, एक प्रकार का योगा, एक प्रकार का मेडिशन, ठीक है ना। और तीसरा मैं आपको क्या दूंगा, तीसरा मैं दूंगा लक्ष्मी का एक उपाय, एक छोटी सी पूजा, माला जप 3 से 6 महीने तक के लिए आपको ये विधिवत तरीके से करना होगा।
यकीन मानिएगा जीवन में आप बहुत बड़े आदमी बन के उभरेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और व्यापार में ही आपकी बहुत बड़ी उन्नति होगी। या तो सरकारी क्षेत्र में आप कोशिश करें, उसमें भी बड़ी सफलता है, वो नहीं कर सकते हैं, तो बिजनेस में भी बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं बुद्धादित्य राजयोग बन कैसे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ये आपका बुध का क्षेत्र है, बुध और आदित्य से बनता है बुद्धादित्य राजयोग। बुध का क्षेत्र अगर आप देखते हैं, थोड़ा मैं विस्तार में बता रहा हूँ, तो बड़ा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा पुष्ट है, सुंदर है। आने वाले समय में इसके फायदे मिलेंगे। आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने लगेंगे। अगर जीवन में आप योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस बुद्ध की वजह से एक गुण आपके अंदर और जागृत होने वाला है। आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। अब देखिएगा आपकी हथेली में कितना सुंदर है, ये पुष्ट है, बेहतरीन स्थिति में है। तो ये क्या बता रहा है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगे, और व्यापार बिजनेस से संबंधित कार्यों में आपको विशेष प्रकार की सफलता ये दिलाएगा। अब देखिएगा ये बहुत शानदार है। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 3 स्पष्ट लकीरें दिखाई दे रही है जो ऊपर की ओर जा रही हैं। ये लकीरें होना इस बात का द्योतक होता है कि व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप होने वाले हैं। सेवा भाव व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा रहेगा, वाणी की ताकत रहेगा, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी और मन भी सुंदर रहेगा। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से प्रमाण देता है। दीक्षा दानम यथा धर्म पदवी सुखमेव च विद्यामानापमानो च अंगुल्या मूल संस्थिता। इसमें जितनी रेखाएं होती हैं उस प्रकार के फल व्यक्ति को मिलते हैं। अब ये 3 रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट है, सुंदर है। व्यक्ति को महाऐश्वर्य मिलेगा। महाऐश्वर्य मनी लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, राजभोग, सुख संपत्ति प्राप्त होगी ही होगी, ये बता रहा है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है। अब इसमें उंगली देखें, हल्की झुक रही है और इस तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। धन कमाने की ललक भी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ये इसके पहले पूर्व तक स्पष्ट पहुंच रही है, ये बहुत अच्छा है। क्या होता है इससे देखिएगा, इसका मतलब है व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो उत्कृष्ट व्यापारी होगा, अगर नौकरी करे तो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्ति होगा, उच्च वर्ग का जीवन में व्यक्तित्व होगा और बहुत अच्छी कामयाबी ये हासिल करेंगे। 2 कारणों से। किन 2 कारणों से? पहला कारण देखिएगा, इनके जो है केतु पर्वत पे दिखाई दे रहा है 2 लकीरें हैं केवल। 2 लकीरें होने का मतलब क्या है कि खुद के बलबूते पर कुछ करने वाला जो गुण है वो व्यक्ति के अंदर डेवलप हो रहा है। इसके कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरा ये क्या बता रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ी सफलता को हासिल करेगा। अब ये जो 2 लकीरें हैं और यहाँ पे जो जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा है उसमें जो ये ज्वाइंट दिखाई दे रहा है और ये जो लकीरें हैं, ये थोड़ा सा जो है जीवन में कुछ और चीज़ें भी करता है। क्या करता है? जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें ये थोड़ा सा संघर्ष घोलने की कोशिश करता है और संघर्ष जीवन में रहता ही रहता है। कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार अस्थिरता का व्यक्ति को सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते पे व्यक्ति आगे चलकर हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है, ये दिखाई दे रहा है। आपका भी जो प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव रहेगा और कई बार हो सकता है अस्थिरता का भी आपको सामना करना पड़े।
एक चीज़ और है, ये ज्वाइंट जब होता है ना, ये एक चीज़ और बताता है कि कहीं ना कहीं आप जीवन काल में थोड़े से प्रेशर के ऊपर भी रहेंगे। आपके ऊपर जो पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं वो बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। आप उड़ना तो चाहेंगे स्वच्छंद, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण जिस प्रकार से उड़ना चाहते हैं शायद उस प्रकार से ना उड़ पाए, लेकिन कामयाबी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक। अब दूसरी चीज़ देखें, बुधादित्य राजयोग में आदित्य का, अब ये वाला जो क्षेत्र है ये आदित्य का क्षेत्र है, मतलब सूर्य का क्षेत्र है। अब एक से दो रेखाएं जब इसमें होती हैं इस प्रकार से, तो ये बताता है कि व्यक्ति केवल जो है, ऐसा व्यक्ति सामान्य नौकरी नहीं करता है, ये व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापार करता है, क्योंकि रिस्क लेने की ताकत रहती है, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की ताकत बेशुमार रहती है, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी व्यक्ति के अंदर रहती है, और ये चीज़ें व्यक्ति को यश दिलाती हैं। अब ये भी है, ये इससे बड़ी है, इसका मतलब है सफल होने की योग है, इससे छोटी है। अब देखिएगा राजयोग कैसा बनता है, क्या फायदा होता है, मैंने बता दिया। बुधादित्य राजयोग कैसे बनता है, जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो या लंबी हो, ये उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से उभरा हुआ हो, तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, जैसे इनके हाथ में है। इसका मतलब राजा के समान जीवन तो है ही है, राजभोग है, महा ऐश्वर्य है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज इनके हथेली में और भी दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से है, देखा आपने, और इसमें चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा, हो सकता है जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौका मिले, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन अभी की अगर बात करें, चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रायो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। इन लोगों का जो मन है न, वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी ये लोग हासिल करते हैं। हाँ, कल्पना शक्ति हमेशा बहुत तीव्र रहती है, कल्पनाओं में हमेशा डूबे रहते, ये निश्चित है। अब ध्यान से देखिएगा इनकी हथेली में, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से एक रेखा और जो है इस मस्तिष्क रेखा के साथ ऊपर की ओर जा रही है, गलत नहीं जा रही, ऊपर की ओर जा रही, ये बहुत अच्छा है, ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ऐसे में कहा जाएगा ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। चाहे इस व्यक्ति ने गरीब परिवार में भी जन्म लिया हो, तो भी ये बालक अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन को बड़े मुकाम तक लेके जाएगा, बड़े स्तर तक लेके जाएगा, और बौद्धिक स्तर इस बालक का बहुत अच्छा रहेगा, और सभी प्रकार के भौतिक सुख इसको प्राप्त होंगे, चाहे ये नौकरी करे, व्यवसाय करे, या कोई अन्य कार्य करे। कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि ये बालक अपने जीवन में सफल होगा और अपने दम पर सफल होगा, ये निश्चित है। ये इसकी मस्तिष्क की रेखा जबरदस्त रूप में कह रही है। अब जरा और चीज देखें, इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेखा और मिल रही है, और इसको जो है दो भागों में विभक्त कर रहा है। तो ये बालक कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास करेगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। ये है इनकी मस्तिष्क रेखा। अब यहाँ पे देखिएगा हृदय रेखा, देखें क्या कह रही है। अब देखिएगा हृदय रेखा इस तरह से सुंदर है, जितनी ये सुंदर होता है व्यक्ति रिश्तों के मामले में, और इस व्यक्ति का जो जीवन है उतना ही शानदार चलता है। अब ये रेखा किसकी तरफ देख रही है, इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है। इस रेखा पे किसका प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का और
कर्म का जो स्वामी है शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल इसमें आ रहा है, थोड़ा भावुकता रहेगी, लेकिन ये आगे चलकर अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो जाएगी। इनकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव इनके हृदय रेखा में आ रहा है, इसके कारण इनकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी इनसे हो जाए ये करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब जीवन की रेखा देखेंगे तो इस प्रकार से है, और जीवन की रेखा में अंत में एक चीज़ और बन रखी है जिसको हम मछली का चिन्ह कहते हैं। वैसे यहाँ पे एक और रेखा भी उभर रही है, ये रेखा भी जो है यहाँ पे उभर रही है, ठीक है ना, लेकिन ये रेखा भी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, तो इसका अभी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना बेहतरीन पड़ना चाहिए। लेकिन आगे महा ऐश्वर्य है, राजभोग है व्यक्ति के भाग्य में, ये निश्चित है, कोई नहीं मिटा सकता। जीवन के अंत में मछली का चिन्ह, व्यक्ति आगे बढ़ेगा, बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेगा, लेकिन गलत काम करके नहीं, कर्म अच्छा रखेगा, शुद्ध कर्म रखेगा, जिससे जीवन का जो मूल उद्देश्य है जन्म लेने का, मुक्त को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और केतु की मछली देखिए, हथेली में मछली चाहे कहीं पे भी बनी हुई, किसी भी पर्वत पे बनी हो, शुभ फल ही देती है। हथेली की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाती है, बहुत ज़्यादा इसकी पावर को बढ़ा लेती है, और जिस पर्वत पे बैठती है उसकी ऊर्जा को बढ़ा करके व्यक्ति के अंदर जो है उसका संचरण करती है। अब ये कहाँ बैठा हुआ है? ये केतु पर बैठा हुआ। केतु किसका कारक है? मोक्ष का कारक, शोध का कारक, रिसर्च का कारक, ठीक है ना, और आपके प्रारब्ध का कारक भी यही है, पूर्व जन्म का कारक ये केतु है। केतु पे मछली का चिन्ह होना, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ना, व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता ही मिलता है, अगर होगी तो, नहीं होगी तो फिर कहना क्या है। ऐसे लोगों की शादी जरूर होती है, जो अभी तक मैंने देखी है, जितनी ज़्यादा 95% मामला मैंने देखा है, शादी होती है, बच्चों का सुख मिलता है, यात्रा बहुत अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को, और यात्राएं ऐसी होती है जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है। अब ये जिस तरफ देखता है उस पर्वत के जो गुण है व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं और उसमें ये बढ़ोतरी करता है। अब ये किस तरफ देख रहा? बुध। बुध किसका कारक है? वाणी का, त्वचा का। तो वाणी को ये प्रखर बनाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेगा, और क्या करेगा? तन की सुंदरता को बहुत अच्छा बनाएगा, एक अट्रैक्टिव जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और मरकरी क्या है? व्यापार का ग्रह है, कहीं ना कहीं व्यापार में बड़ा लाभ दिलाने वाला है, ये यहाँ पे कहा गया है, स्पष्ट है। और ऐसा नहीं, इसका प्रमाण है, हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट प्रमाण देता है इसका। हजारों साल पहले लिखा गया सामुद्रिक विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र क्या कहता है? इसकी मोटी सी पुस्तक में एक जगह पे लिखा है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चौ जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी अगर शॉर्ट में मैं कहूँ, संक्षेप में, तो जिसकी हथेली में ये मछली का चिन्ह होता है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, बिजनेस करे या अन्य कोई कार्य करे, ये उसमें सफल होता ही होता है। इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए हमें, ये होता ही होता है। तो तभी तो मैंने कहा कि ग्रह नक्षत्र जिस चीज़ को बताते हैं, हथेली उस चीज़ को स्पष्ट आपके सामने रख लेती है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, हम बात करेंगे, तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी
कार्य के प्रति इनका जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को ये हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही चीज़ इनको बहुत आगे बढ़ाएगी। अब ये पीछे की तरफ झुक रहा शुक्र का पर्वत कलाई की तरफ, तो घूमने फिरने के ये बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। यहाँ पे पुष्ट और सुंदर है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कोई मार्केट में चीज़ें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। ठीक है ना। चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, चकाचौंध की स्थिति हो, जहाँ ग्लैमर हो, ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगी और इनके लिए ये प्रयास भी करेंगे, सफल भी होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी की बात करें तो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा जाल बना हुआ है। तो शुक्र अभी इनको थोड़ा सा पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है इनके लिए, और ये खुद भी जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उन प्रयासों में वो पूर्णता नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए। वो मेहनत, वो परिश्रम कामयाबी के उस स्तर को नहीं छू रही है जो छूना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें अभाव की स्थिति है, और कहीं ना कहीं जो है किसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इतना सोच रहे हैं कि चिंता भी इनके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और सब कुछ होते हुए भी जो वास्तविक सुख है, उस सुख की प्राप्ति अभी नहीं हो पा रही है। तो ये इस चीज़ को दिखा रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल की बात करें, कुंडली में चाहे जैसा भी होगा, हथेली में दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रमी बहुत अच्छे रहेंगे, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी इनसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। हाँ, निम्न मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, और निर्णय लेने की जो ताकत है उसको थोड़ा सा छीन कर रहा है। कई बार सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। बृहस्पति मैंने बता दिया है, बृहस्पति बहुत अच्छा है, पूरा दिख रहा उभरा हुआ है, श्रेष्ठ बालक है। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे, जो इनसे जुड़ेगा या इनके संसर्ग में आएगा उनकी भी ये उन्नति करने में सहायता करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन इनके अंदर स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। नॉलेज आगे चलकर बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे। दूसरों की मदद करने की भावना भी इनके अंदर बेहतरीन रहेगी, जो इंसानियत का एक बहुत बेहतरीन गुण है। देखा जाए तो इनके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, आचार्य बृहस्पति जी महाराज जब हथेली में सुंदर स्थिति में बैठे हुए हो, इस प्रकार से रंगत भी इसकी बहुत अच्छी हो, आभा मंडल, और ये पुष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नॉलेजेबल इंसान होता है और आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और जब बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर स्थिति में हो, तो जीवन में हर व्यक्ति की समस्याएं आते हैं। बिना समस्या का जीवन नहीं है, लेकिन वो अनिष्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएगी। तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि का पर्वत अपने आप में बेहतरीन है, ये दोनों पर्वत मैंने देख लिए हैं। चंद्रमा की स्थिति देखें तो आगे चलकर अच्छी स्थिति में ये आ रहा है। अभी थोड़ा सा हल्का अनबैलेंस है, लेकिन आगे चलकर ये मानसिक रूप से इनको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाला है, इनके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा रखने वाला है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके हार्मोनल सिस्टम को बेहतरीन स्थिति में लाने वाला दिखाई दे रहा है, और इसके कारण ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख आगे जाके अच्छा मिलेगा। चंद्रमा हथेली में धीरे धीरे बेहतरीन स्थिति में आ रहा है,
मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी बड़े खूबसूरत रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और छल कपट से ये दूर रहेंगे, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप पूरी तरह से करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।